आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने वार्निंग दी है। किसको वार्निंग दी है? मैंने परसों एक लेक्चर बनाया था कि इंडियंस रशियन आर्मी को ज्वाइन कर रहे हैं और यह बहुत ही चिंताजनक है। एक आंकड़े के तौर पे अगर देखा जाए तो 100 भारतीयों ने अभी तक रशियन आर्मी को ज्वाइन किया। उससे ऊपर भी हो सकता है, अनऑफिशियल कितने भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही चिंताजनक है और इसको लेके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कुछ बोला है। अभी जो इंडियन है वो हेल्पर्स, देखिए मैं आपको पूरी कहानी बता देता हूं, हालांकि परसों मैंने कवर किया है। और आपको बता दो कि भाई मैं क्राइम अफेयर्स पे जो मैंने अपने चैनल का नाम चेंज किया है। तो पहले क्राइम वर्ल्ड था, अब क्राइम अफेयर्स कर दिया। डेली की क्राइम न्यूज अब मैं स्टडी ग्लोस पे नहीं बताऊंगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में चैनल का लिंक है, तो चैनल के लिंक को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज मैंने डाली है। डेली एक लेक्चर वहां पे आएगा। तो सबसे पहले तो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया है, मैं आपको बताता हूं। इसका डिसीजन इसलिए लिया गया है क्योंकि यहां पे जो इंडियंस है उनको एज अ हेल्पर ज्वाइन करवाया गया। यहां यह बोला गया कि जो इंडियंस हैं, देखिए 3 इंडियंस ने अपनी आप बीती बताई। उन्होंने यह बोला कि मैंने एजेंट्स को कांटेक्ट किया। बहुत भयावह स्टोरी है। उन्होंने मुझसे पैसे लिए। उन्होंने बोला रशिया चलो, तुमको 1.5 लाख रुपए तो दिए ही जाएंगे, 2.5 लाख रुपए सॉरी, और 50,000 रुपए का बोनस दिया जाएगा। तो मंथली तुमको 3 लाख के करीब पैसे मिलेंगे। तुमको कुछ नहीं करना, बस वहां पे हेल्प का काम करना है। बोला चलो, पिछले साल अक्टूबर की बात है, ले गए। अब जब ले गए तो वहां पे मॉस्को पे ही उतरे और मॉस्को से 15-20 किलोमीटर दूर ले गए। इनको टेंट दिया रहने के लिए, ट्रेनिंग दी 1 महीना हथियार चलाने की। उन्होंने कहा कि चलो हो सकता है शायद हेल्पिंग माइट बी पॉसिबल, कि शायद ट्रेनिंग करनी पड़ती हो सकता है। अब उसके बाद क्या हुआ कि इनके पासपोर्ट छीन लिए गए और बोला कि निकलो, चलो वॉर में चलो। अब वो आदमी बोल रहा भाई वॉर में कैसे चलूं मैं? तुमने तो बोला था ऐसे हेल्पर जाना है। कहता है नहीं चलो वॉर में चलो, जाओ युद्ध लड़ो। और बोला कि मेरे साथ में जो लड़ा था उसको धक्का से गोली लगी, वो गिर गया वहीं पे। मैं चलते चलते 8 गोलियां मुझे बचा, 8 गोली मैंने देखा कि, तो मैं तो वॉर जोन में हूं। मैंने क्या सोचा था, क्या हो गया, और बड़ी बात है मैं वापस नहीं लौट सकता। फिर उसके बाद जब उसको मौका मिला था वो भाग गया। हॉस्पिटल में था वो, और उसने फिर गुहार लगाई कि हमारी हेल्प करो। हमको ना ही पैसे दिए, 50,000 रुपए एक बार दिए, उसके बाद नहीं दिए, और बहुत मुश्किल है, हमारी मदद करो। हम ये एक्सटर्नल अफेयर्स से बोलने वाले। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ज्यादा इस पर कमेंट तो नहीं किया। अभी उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने ये बोला कि देखिए प्रॉब्लम ये है यहां पे कि जो इंडियंस है वो शायद आएंगे नहीं। हम इस पे, हमारे हैंड्स जो है वो बंधे हुए हैं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। इसलिए बंधे हुए हैं क्योंकि वहां पे जिन लोगों ने पैसा खर्च किया है, क्योंकि बाहर जाने में पैसा खर्च होता है, उतना जब तक कमा नहीं लेंगे तब तक वापस नहीं आएंगे। लेकिन अब कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने बोला कि भाई आप कुछ करिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। और दोस्तों, सिर्फ इंडियंस नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, सॉरी टू इंटरप्ट द वीडियो, बट देखिए हमारा गोल्डन फेज शुरू हो गया है। अभी तक हमने 50 दिन 50 लेक्चर्स पूरे कर लिए शानदार कोर्स के, और अगले 25 दिन गोल्डन फेज है दोस्तों। अगर आपको पॉर्न एडिक्शन है, ये जड़ से खत्म हो जाएगा। छुपाइए मत, सबको ही होता है लगभग। तो दोस्तों, खत्म कर देंगे पूरा। आखिरी के 25 दिन में ये बोलूंगा कि हर कोई इसको ज्वाइन करे। लाइव क्लासेस चल रही हैं, क्योंकि ये जो लास्ट 25 डेज है, इससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। हमने आज और कल के लिए सेल चलाई, क्योंकि परसों से क्लास शुरू होगी। हमने 2 दिन का गैप लिया है। अब 75-77 हो गया, क्योंकि आज डाउट सेशन होगा। सिर्फ 300 रुपए का कोर्स है। मतलब 50 अभी सारी क्लासेस होगी, वो रिकॉर्डेड है, वो तो आप देख ही सकते हैं। लेकिन ये जो लास्ट 25 डेज है, ये लाइफ चेंजिंग है, ट्रांसफॉर्मेशन है, गोल्डन फेज है ये। तो जरूर आप अवेल करें। मेरी टीम कह रही है 300 नहीं, एक्चुअली टैक्स और वो सब लेके 350 के करीब हो जाता है। ठीक है, तो जरूर आप इसको, तो 350 के करीब का कोर्स है ये। ठीक है, तो ये चीज है। हाँ, तो अब हम ये कह रहे थे कि जो रशियन आर्मी है उन्होंने इंडियंस को रिक्रूट किया, तो वही मैंने आपको बताया। तो भैया इस पे ये हो रहा था कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कुछ बोले, कुछ बात करे। तो अब ये देखिए इन्होंने कहा है कि देखिए पहली बात तो हमको पता है कि कुछ भारतीय जो हैं उन्होंने रशियन आर्मी में ज्वाइन किया है एज अ सपोर्ट स्टाफ, सपोर्ट जॉब्स के लिए। देखिए इजराइल में आपने देखा, इजराइल में इंडियंस की लाइन लग गई जाने के लिए, है ना। 3-4 लाख रुपए महीना इजराइल में काम करो। बट इजराइल में लोग गए हैं, वो सरकार के अंडर है, सरकार ने बाकायदा रजिस्ट्रेशन कराया। यहां ऐसा कुछ नहीं है, तो यहां खतरा ज्यादा है। और रशिया, देखिए इजराइल भी वॉर में है, इजराइल फिलिस्तीन से वॉर में है, लेकिन इजराइल में जो काम है वो सरकार के अंदर हो रहा है।
भारतीय सरकार की निगरानी है, नोटिफिकेशन सरकार ने खुद जारी की है, वो एक अलग चीज हो गई है, ठीक है ना। तो वहां पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग के लिए लोगों की जरूरत है, तो भारतीय जा रहे हैं। लेकिन यहां दिक्कत बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहां कोई ऐसा पेपर वर्क नहीं है। आपको पता है बहुत सारे इंडियंस डंकी मार के जाते हैं। मूवी आ गई इस पे, हालांकि उस मूवी से मैं बहुत डिसअपॉइंटेड था, क्योंकि इसमें एक्चुअल में डंकी रूट को दिखाया ही नहीं। वो तो ऐसा ऐसे ही पहुंच गए, जो कि ऐसा नहीं होता है। वो लव स्टोरी बना दी, बट एक्चुअल में डंकी रूट को दिखाना चाहिए था कि कितनी ज्यादा खतरनाक होता है वो। तो साउथ अमेरिका से पूरा लोग लेके जाते हैं, अमेरिका तक पहुंच नहीं जाते, उसको वहीं मर जाते हैं। अब यहां पे एजेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। तो अब ये वहां पे गए, तो बात यह है कि समझिए ये एक वॉर टॉर्न कंट्री है। रशिया और यूक्रेन में युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा है। रशिया अपने लोगों को नहीं खोना चाहेगा। रशिया चाहेगा कि दूसरे लोग आए हमारे लिए काम करें, मरे जी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां इंडियन एम्बेसी ने यही बोला है कि भाई पहली बात, आप जॉब ना ले। रशिया में ये सपोर्ट जॉब या ऑड जॉब्स जो दिख रही है ना, कोई रजिस्टर्ड जॉब हो, ऑर्गेनाइज जॉब हो, अलग बात है, ये सब बकवास है। साथ ही साथ बोल रहे हैं कि भाई देखिए, हम रशियन अथॉरिटी से भी बात कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जितने भी भारतीय वहां पे काम कर रहे हैं उनको जल्द से जल्द छोड़ दिया जाए। अब यहां पे सिर्फ भारत की बात नहीं है दोस्तों, यहां पे बात यह है कि सिर्फ इंडियंस नहीं बल्कि नेपाली, 100 से ऊपर नेपाली जो है वो ज्वाइन किए हैं रशिया की आर्मी। अब बात, एक बार आप घुस गए, ये वही बात है अंडरवर्ल्ड की तरह, एक बार अंदर चले गए तो बाहर आना लगभग नामुमकिन है। तो यहां बाहर आना इन सब के लिए बहुत मुश्किल है। तो भारत ने इसीलिए वार्निंग दी है कि भाई देखो, एकदम दूर रहे इस कॉन्फ्लिक्ट से। ये आग है, आग में हाथ ना डाले, आपका हाथ जल जाएगा। तो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने ये कहा है, ठीक है। भारत और रशिया के संबंध बहुत अच्छे हैं, तो डेफिनेटली रशिया जो है कुछ ना कुछ करेगा। भारतीय जो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो हमेशा इंडियंस को, अगर कोई बाहर फंसा है, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर में भी फंसे थे इंडियंस, तो उनको बाहर निकाला गया, कैसे भी करके हमने उनको निकाला, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट, अभी जो इशू आया, जो हमारे 8-9 सैनिक कतर में बंद थे, उनको सजाए मौत दे दी गई थी, उस डिसीजन को पलटवाया और उसके बाद उनको वापस लेके आए। तो आप ये समझिए कि इंडियंस, लेकिन कभी कभी जो इशू होता है ना, वो आउट ऑफ हैंड होता है। हम भारतीयों को भी ये सोचना चाहिए कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। हम सिर्फ सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। पहले तो हम गलती करते हैं, पहले तो हम रशिया जाएंगे, पहले हम आईसीस जाएंगे, पहले हम यहां मतलब हर जगह हम लोगों को जाना, उछल उछल के जाना रहता है, और ऐसी जगह पे काम करना, पैसे के चक्कर में सब कुछ दिक्कत कि नहीं भारत में नहीं रहेंगे, बाहर जाएंगे। और उसके बाद जब आप बाहर जाते हो तो बाहर के ही हो जाते हो, फिर भी आपका जो देश है वो आपको बचाता है। ये है मां, भारत मां, कि भाई बेटा कितनी भी दूर चला जाए हम आपको बचाने आई। मां आती ही है बचाने, लेकिन फिर भी यहां पे बच्चों को मां की कदर नहीं है। तो पहले तो हमको भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये खतरनाक हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे मोहम्मद सूफियान जो है वो हैदराबाद के रेसिडेंट थे, उनको एजेंट्स ने रिसीव किया और बोला कि चलो। और उसके बाद फिर इनकी फैमिली असदुद्दीन ओवैसी के पास गई, और असदुद्दीन ओवैसी ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को पत्र लिखा कि कुछ करिए, नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो रशियन सरकार से बात करे। और जो 12 यूथ फंसे हुए हैं, 3 हैदराबादी जो है वो सामने आए थे, 3 लोग सामने आए थे इंडियंस, ज्यादा हो सकता है, ऐसा बोला जा रहा है कि 100 के करीब है। अब एग्जैक्ट आंकड़ा तो अभी नहीं पता है, वो तो आने में ही पता चलेगा। नेपाल ने भी रशिया से रिक्वेस्ट की है कि जो हमारे लोग हैं आप उनको प्लीज आर्मी में ना भेजें, ठीक है, आप उनको वापस हमारे यहां भेजें। ये गलत है, क्योंकि देखिए क्या है ना कि ट्रीटमेंट बहुत खराब है, मिस ट्रीटमेंट की खबरें आ रही हैं, टॉर्चर किया जा रहा है लड़ने के लिए, मतलब लड़ो, हमको नहीं लेना देना, तुम कहां से आए हो, क्या तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुमको जाके बस बंदूक उठानी है और दुश्मनों को मारना है। तो ये खबर थी। और व्लादिमीर पुतिन की तो भैया क्या ही बात करें, ये तो अजर अमर हो गए हैं, मुझे लगता है इनको कोई मार सकता नहीं है। अलेक्सी नवाल्नी को बुरी तरीके से मारा, बहुत मुश्किल है भैया। कुछ ऐसा ही है कि मतलब कुछ अगर चमत्कार हो तभी ये हटेंगे, वरना तो मुझे नहीं लगता कि ये हटने वाले हैं। बाकी आज जो गोल्डन फेज शुरू हो रहा है उसको जरूर, कोर्स को जरूर अवेल करें, और हमारे क्राइम अफेयर्स को जरूर सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। थैंक यू सो मच।